ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही सूचित किया गया था कि आज का स्वाध्याय YouTube पर आपको मिलेगा, Zoom ऐप पर प्रेषित नहीं किया जाएगा और स्वाध्याय का प्रीमियर यहाँ पर संचालित होगा। सभी परिजन शीघ्रतापूर्वक जुड़ जाएं। साथियों, हम लोग जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आनंददायक पुस्तक है। अपने आप में बहुत ही संगीत प्रेमियों के लिए मुख्यतः एक विशेष जानकारियों से परिपूर्ण यह पुस्तक, जो अपने आप में अनेकों ज्ञान विज्ञान समेटे हुए, अनेकों वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, वैज्ञानिक शोधों के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने ये पुस्तक हम सब के लिए प्रदान की है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। इस पुस्तक के कुछ अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज का जो अध्याय है, संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुक्षहीनः, इस अध्याय से हम सभी लोगों को शुरुआत करनी है। तो आज का अध्याय है संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुक्षहीनः। इस अध्याय के अंतर्गत आइए हम सभी देखें गुरुदेव क्या कहते हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। संगीत कला विहीन मनुष्य पुच्छहीन पशु की तरह है। उपर्युक्त श्लोक में एक तरह से संगीत के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने वाले व्यक्ति की निंदा की गई है, पर ऐसा लगता है कि श्लोककार ने ये पंक्तियां लिखते हुए यह ध्यान नहीं दिया कि संगीत एक ऐसी वस्तु है, पशु पक्षी भी जिसके प्रति अपार आदर और प्रेम रखते हैं। फ्रांसीसी लेखक पेलिसन को एक बार किसी अपराध में पकड़कर जेल भेज दिया गया। अपने जेल जीवन का एक रोमांचकारी संस्मरण प्रस्तुत करते हुए श्री पेलिसन ने लिखा है, एक दिन जब मैं अपनी बांसुरी बजाने में मग्न था, तब मैंने देखा जाले के भीतर से एक मकड़ी निकली और बांसुरी के स्वर तालों के साथ ऐसे घूमने लगी मानो वह नृत्य करना चाहती है। मैंने उस दिन से अनुभव किया कि संगीत कोई ऐसी शक्ति है जो प्रधानतया शरीर में रहने वाली चेतना से संसर्ग करती है। तभी तो सृष्टि का इतना तुच्छ जीव भी उसे सुनकर फड़क उठता है। संगीत एक पराशक्ति है और उसे प्रयोग करने की विविध उपायों का नाम है। संगीत एक पराशक्ति है और उसे प्रयोग करने के विविध उपायों का नाम है शास्त्रीय संगीत। संगीत से मनुष्य की किसी भी भावना को उत्तेजित किया जा सकता है और समाज में व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। मियामी विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर जेडी रिचार्डसन ने समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए एक विशेष संगीत ध्वनि का आविष्कार किया है। उनका कहना है कि समुद्र के किनारे चारा लगी बंसियां डाल दी जाएं और फिर वह स्वर बजाया जाए तो सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में मछलियां दौड़ी चली आती हैं। उससे इस सिद्धांत की पुष्टि अवश्य होती है कि संगीत विश्व की एक आध्यात्मिक सत्ता है। संसार का प्रत्येक जीवधारी उसे पसंद करता है। मनुष्य को तो मानवीय सद्भावनाओं के उत्प्रेरण में उसका सदुपयोग करना ही चाहिए। समुद्र में पाया जाने वाला शेरों जंतु तो संगीत की स्वर लहरियों पर इतना आसक्त हो जाता है कि यदि उसे कहीं से मधुर स्वर सुनाई दे जाए तो वह अपने जीवन की चिंता किए बिना प्राकृतिक प्रकोप और अवरोधों को भी पार करता हुआ वहां पहुंचेगा अवश्य। पाश्चात्य देशों में विद्युत से बजने वाला एक ऐसा संयंत्र बनाया गया है जिसकी स्वर तरंगे सुनकर मच्छर दौड़े चले आते हैं।
और उस यंत्र से टकरा टकरा कर ऐसे प्राण होम देते हैं जैसे दीपक की ज्योति पर पतंगे प्राण अर्पण कर देते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी के तरह नगर प्रशासक संस्था को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, ये बड़े बड़े नगरों में जैसे दिल्ली आदि में होती हैं, के संग्रहालय ने अफगानिस्तान के डॉक्टर एम फरीदी से 18,000 पाउंड में एक पुस्तक खरीदी। ये पुस्तक एक भारतीय सूफी संत ख्वाजा फरीदुद्दीन खट्टर द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है संत कुबेर। पुस्तक में लिखा है कि संसार के सैकड़ों जीव विधिवत गाते भी हैं। उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत भी 362 पृष्ठों वाली इस पुस्तक में दिए हैं। इस पुस्तक की 2 प्रतियां, एक कश्मीर में दूसरी वाराणसी में उपलब्ध बताई जाती हैं। जापान में कई संपन्न व्यक्तियों के पास विभिन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड किया हुआ संगीत उपलब्ध है। जब किसी सार्वजनिक उत्सव या किसी विदेशी अभ्यागत का स्वागत होता है तो उसे सुनाया भी जाता है। मादा मेढक जब प्रसव काल में होती है तो वह बड़े मधुर स्वर में गाती है। कहते हैं कि गर्भिणी मेढक का विश्वास होता है कि गाने से उसका प्रसव बिना कष्ट के होगा, साथ ही पैदा होने वाला नया मेढक भी स्वस्थ और बलवान होगा। इस किंवदंती में कितना अंश सच है यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, किंतु मनुष्य के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि गर्भावस्था में माता के हाव भाव और विचारों का गर्भस्थ बालक पर प्रभाव पड़ता है। यदि गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से संगीत सुनने को मिले तो उससे न केवल प्रसव काल का कष्ट कम किया जा सकता है, वरन आने वाली संतति को भी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से दृढ़ और बलवान बनाया जा सकता है। प्रसव काल के तत्काल बाद सोहर संगीत गाने की भारतीय लोक जीवन में अभी भी व्यवस्था है। इस बात का प्रतीक है कि यदि बच्चा बुरे संस्कार को भी लेकर आया है तो यदि उसे संगीत के प्रभाव में रखा जाए तो पूर्व जन्मों के असत और दूषित संस्कारों का पूर्ण प्रक्षालन किया जा सकता है। कहते हैं तानसेन जिन दिनों अपने गुरु संत हरिदास के पास संगीत विद्या का अभ्यास कर रहे थे, एक दिन वो जंगल गए। उन्होंने देखा एक वृक्ष पर अग्नि जलती है और फिर बुझ जाती है। अग्नि के जलने और बुझने की ये घटना तानसेन ने आश्रम में आकर गुरुदेव को सुनाई और उसका रहस्य पूछा। स्वामी हरिदास ने बताया, उस वृक्ष पर एक ऐसा पक्षी रहता है जिसके कंठ से निकले हुए स्वर कंपन दीपक राग के स्वर कंपनों के समान है। जिस तरह कोयल एक विशेष लय में कुहू कुहू गाती है, पपीहरा एक आहत ध्वनि प्रसारित करता है, उसी तरह जब वह चिड़िया सहज बोलती है तो वह स्वर लहरियां फूटती हैं, उसी से अग्नि जलती है और बुझती है। इस विशेष घटना से ही प्रेरित होकर तानसेन ने दीपक राग का मनोयोग पूर्वक अभ्यास कर उसमें सिद्धि प्राप्त की थी। देखने सुनने में ये घटनाएं अतिरंजित होती हैं, पर जो लोग शब्द और स्वर विज्ञान को जानते हैं उन्हें पता है कि प्राकृतिक परमाणुओं में अग्नि आदि तत्व नैसर्गिक रूप में विद्यमान हैं। उन्हें शब्द तरंगों के आघात द्वारा प्रज्वलित भी किया जा सकता है। आज पाश्चात्य देशों में शब्द शक्ति के द्वारा जो आश्चर्यजनक कार्य हो रहे हैं वो सब स्वर कंपनों पर ही आधारित हैं और उनमें वहां कई प्रकार की औद्योगिक क्रांतियां उठी खड़ी हुई हैं। हम उधर ध्यान न दें तो भी इन आख्यानों को पढ़कर ये तो पता लगा ही सकते हैं कि जीव मात्र में फैली हुई आत्मचेतना आनंद प्राप्ति के एक सर्वमान लक्ष्य से बंधी हुई है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग साधनाएं कठिन हो सकती हैं, पर स्वरों की कोमलता और लयबद्धता में कुछ ऐसी शक्ति है कि वह सहज ही में आत्मा को ऊर्ध्वमुखी बना देती है। उससे शारीरिक मानसिक लाभ भी है, पर आत्मोत्थान का लाभ सबसे बड़ा है। संगीत कला का उपयोग उसी में किया भी जाना चाहिए। शब्द ब्रह्म और उसकी नाद साधना। इस अध्याय में पूज्यवर लिखते हैं, ध्वनि एक निश्चित भौतिक प्रक्रिया है और जिस प्रकार प्रकृति और प्राणी जगत में प्रकाश और गर्मी का प्रभाव होता है उससे उनके शरीर बढ़ते, पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार ध्वनि में भी तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा होती है और वह प्राणियों के विकास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना अन्न और जल। पीड़ित व्यक्ति के लिए तो संगीत उस रामबाण औषधि की तरह है जिसका श्रवण पान करते ही तत्कालीन शांति मिलती है। लोग कहेंगे ये भावुक अभिव्यक्ति मात्र है,
किंतु वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने संगीत की उन विलक्षण बातों का पता लगाया है जो मनुष्य शरीर में शाश्वत चेतना को और भी स्पष्ट प्रमाणित करती है। इस संबंध में अन्नामलई विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर TCN सिंह और उनकी सहयोगिनी कुमारी स्टेला पुनैया के वनस्पति और प्राणियों पर किए गए संगीत के परीक्षण बहुत उल्लेखनीय हैं। सच बात तो यह है कि ईश्वर, आत्मा, जीवन व्यवस्था, समाज व्यवस्था पर अनेक लोग, अनेक जातियों के अनेक मत हो सकते हैं, किंतु संगीत की उपयोगिता और सम्मोहिनी शक्ति पर किसी देश के किसी भी व्यक्ति को विरोध नहीं। शायद ही कोई ऐसा अपवाद हो जिसे संगीत, वाद्य और नृत्य अच्छे न लगते हों। मानव का संगीत के प्रति स्वाभाविक प्रेम ही इस बात का प्रमाण है कि वह कोई नैसर्गिक तत्व और प्रक्रिया है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म प्रणव संधान नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयमाविर्भवेदात्मा मेधा पार्ये शुमानिव सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीं शृणुयाद्यक्षणे कर्णे नादमंतर्गतं सदा अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यामावृणुते ध्वनिं पक्षाद्विपक्षमखिलं जित्वा तुर्यपदम व्रजेत। नाद बिंदुपनिषद का ये श्लोक है। इसका अर्थ है, वत्स, आत्मा और ब्रह्म की एकता का जब चिंतन करते हैं तब कल्याणकारी ज्योतिष स्वरूप परमात्मा का नाद स्वरूप में साक्षात्कार होता है। यह संगीत ध्वनि बहुत मधुर होती है। योगी का सिद्धासन से बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण कर अनाहत ध्वनि को सुनना चाहिए। इसे अभ्यास से बाहरी कोलाहल शून्य होकर अंतरंग तुर्य पद प्राप्त होता है। उपरोक्त कथन में संगीत और ब्रह्म का सायुज्य प्रतिपादित किया गया है, इसलिए उसके अभ्यास से निस्संदेह मानव आत्मा में उन शक्तियों और गुणों का विकास संभव है जो परमात्मा में है। जीवन भर जीवित बने रहिए, स्टे अलाइव ऑल योर लाइफ के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील नामक विद्वान ने इस पुस्तक में मृत्यु के उपरांत जीवन की शास्त्रीय पुष्टि के अनेक महत्वपूर्ण उद्धरण दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे एक नर्स ने, जिसने अनेक व्यक्तियों को मरते देखा था, बताया कि मृत्यु के क्षणों में जीव को कुछ अलौकिक दर्शन और श्रवण होता है। कुछ मरने वालों ने बताया कि उन्हें आश्चर्यजनक ज्योति और संगीत सुनाई दे रही है। यह दो उद्धरण संगीत को जीवन का शाश्वत उपादान ही प्रमाणित करते हैं, पर प्रश्न ये हो सकता है कि साधारण गायक और श्रोता नृत्य या अभिनय द्वारा अपनी चेतना को लय में बांधने वाले उस असीम सुख को प्राप्त क्यों नहीं करता। दरअसल ये विषय मन की तन्मयता से संबंधित है, पर उतनी तन्मयता न हो तो भी संगीत का मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय और शरीर पर विलक्षण प्रभाव अवश्य होता है और उससे मूल चेतना के प्रति आकर्षण और अनुराग ही बढ़ता है। नास्तिक स्वभाव से जितने रूखे और कटु होते हैं, ये एक विलक्षण सत्य है कि उन्हें संगीत से उतना ही और कम प्रेम होता है। कला के प्रति अनुराग ही अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है। ऐसे व्यक्ति में भावनाएं होना स्वाभाविक ही हैं। अगला अध्याय है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, संगीत का मूल तत्व अतीन्द्रिय और अतिमानवीय है। दैनिक जीवन के घटनाक्रम में बधी हुई अंतः चेतना को वह मुक्ति की अनुभूति तक ले जाता है। क्या गायक, क्या श्रोता, दोनों ही उन क्षणों में वैराग्य की उस भूमिका के समीप जा पहुंचते हैं जिसे ब्रह्मांड की नींव के रूप में तत्ववेत्ताओं ने जाना है। महाकवि होमर कहते थे, असह्य मनोव्यथा का समाधान या तो रुदन क्रंदन में होता है या फिर संगीत के गुंजन में। भारतीय तत्ववेत्ता संगीत की गणना मानव जीवन की महती आवश्यकताओं में करते रहे। उन्होंने इस विभूति से वंचित लोगों को पूंछ रहित पशु की संज्ञा में गिना है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुः पुक्ष विषाणहीनः। संगीत, साहित्य और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ का साक्षात पशु है। खगाः भृंगाः पतंगाश्च कुरगाद्यपि जंतवः सर्व एव प्रगायन्ते गीतव्याप्तिर्दिगंतरे। नारद संहिता में है कि पक्षी, भ्रमर, पतंगे, मृग आदि जीव जंतु तक
गायन करते हैं। गीत ब्रह्मांड व्यापी है। संगीत मनुष्यों की ही नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणधारियों की संपदा है। वे सभी अपने अपने ढंग से इसका उपयोग करते हैं। सृष्टि का सूक्ष्म निरूपण करने वाले तत्ववेत्ताओं ने बतलाया है कि परा प्रकृति के अंतराल में महदाकाश में अनाहत स्वर की थरथराहट उत्पन्न होती है और उस आदि स्वर सूर्य के भी 7 अश्व गतिशील होते हैं। सूर्य के रथ में 7 रंग के 7 घोड़े जुड़े हैं। स्वर ब्रह्म भी महदाकाश का नाद ब्रह्म है। जब वह अक्षर से क्षर बनता है तो उसकी परिणति 7 विखंडों में 7 स्वरों में दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति और पुरुष का अनवरत संयोग संभोग आघात प्रत्याघातों के रूप में स्वसंचालित पेंडुलम की गति से नियत निर्धारित क्रम से चलता रहता है। इसी से ब्रह्मांड की घड़ी के समस्त कल्पुर्जे घूमते हैं और विश्वव्यापी विभिन्न हलचलें गतिशील होती हैं। भौतिक विज्ञानी कायिक हलचलों के कारण स्वर उद्रेक का अस्तित्व बताते हैं। आत्मविज्ञानी कहते हैं शब्द विश्व का मूल है, विभिन्न हलचलें उसकी प्रतिक्रिया मात्र हैं। क्रिया कौन प्रतिक्रिया कौन इसका निर्णय न भी हो सके तो भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों परस्पर अविच्छिन्न हैं। एक का आधार टूटने पर दूसरा भी स्थिर न रह सकेगा। जीवन का अंत होने पर स्वर समाप्त होगा अथवा स्वर की तालबद्ध स्थिति में अंतर आने पर रुग्णता पीछे पड़ेगी और उसमें विकृति आ जाने पर मरण ही सम्मुख आ उपस्थित होगा। आयुर्वेद विज्ञानी रोग निदान के लिए नाड़ी परीक्षा करते हैं। उसे रक्त संचार की हलचल समझने मात्र की बात नहीं मानना चाहिए। सितार के तारों पर उंगली रखकर उसकी झंकृति की अनुभूति की जाती है। उसी प्रकृति नाड़ी संचार के साथ चल रहे स्वर प्रवाह के स्थिति देखकर भी काय प्रकृति की सूक्ष्म स्थिति का अन्वेषण किया जाता है। मनुष्य के अंतरंग की सरसता जब हुलसती है तो उसे गायन के लिए बाध्य करती है। गान आत्मा की कला है, न कि कंठ की विशेषता। आवश्यक नहीं कि गायक को मयूर कंठ या कोकिला कंठी ही होना चाहिए। भावनाओं का उद्रेक जब गतिक्रम और लयक्रम से प्रस्फुटित होता है तो उसे गायन के रूप में उभरता देखा जाता है। गीत भावपूर्ण ही हो यह आवश्यक नहीं। शब्दों में अनगढ़ होते हुए भी गान अपनी विविध अभिव्यक्तियां प्रकट करता हुआ गुंजित रह सकता है, भले ही उसे कोई दूसरा सुनने के लिए मौजूद या तत्पर न हो। भगवान का नाम यूँ किसी भी प्रकार के शब्दोच्चार से लिया जा सकता है, पर यदि उसे गीत वाद्य के साथ लिया जाए तो शास्त्रकारों के मतानुसार उसका प्रभाव साम श्रुति गान के समान अत्यंत ही प्रभाव उत्पादक होता है। संगीत परिजात में लिखा है, विष्णोर नामानि पुण्यानि सुस्वरई रन्वितानि चेत भवन्ति साम तुल्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः। यदि ताल सहित स्वर भगवान का नाम गाया जाए तो वह सामगान की तरह फलप्रद होता है। संगीत के आदि इतिहास पर दृष्टि डालें तो वह विनय भक्ति करुणा और ममत्व की अनुभूतियों के साथ उद्भूत हुआ प्रतीत होगा। ईश्वर भक्ति के पीछे उदात्त प्रेम की आत्मार्पण की लय तादात्म्य की धारा बहती दिखाई देगी। संगीत का आदि उद्गम भी इसी स्रोत से सन्निकट है। कला की उत्कृष्टता ही कालजयी बनती है। संगीत को विलास और विनोद का माध्यम बनना जरूर पड़ा, पर वस्तुतः उसकी मूल सत्ता वैसी है नहीं। आत्मा की अभिव्यंजना ने ही क्रमशः संगीत की शाखा प्रशाखाओं के रूप में विकास किया है। वेद काल के ऋषियों से लेकर अद्यावधि भक्त जनों ने अपने अनुभूतियां प्रायः छंदबद्ध रूप में ही निर्मित की है। भक्ति काल के प्रायः सभी साधनारत महामानव या तो कविताएं रचते रहे हैं या फिर छंद स्वरों में भगवान के गुणानुवाद गाते रहे हैं। महर्षि नारद से लेकर सूर तुलसी मीरा कबीर तक वही परंपरा क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में चली आई है। वीणा पुस्तक धारणी भगवती सरस्वती के 2 उपकरणों में शब्द शास्त्र का विभाजन है। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक। उन्हें ज्ञान की 2 धाराएं कह सकते हैं। स्वर शास्त्र और शब्द शास्त्र के माध्यम से ही हमारी विचारणाएं और भावनाएं प्रदीप्त होती हैं।
आचार्य आनंद वर्धन ने इस प्रतीक अलंकार पर अधिक प्रकाश डाला है। भगवान शंकर के डमरू और भगवान कृष्ण की बांसुरी में भी संगीत गरिमा का ही संकेत है। इन दिनों शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक और सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक के दो भागों में संगीत को विभक्त किया जाता है। गीत के 4 अंग माने गए हैं: स्वर, पद, लय और मार्ग। स्वरगान अर्थात गायन के रूप में प्रयुक्त होने वाला और अभिधानावान अर्थात वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त होने वाला। इस रूप में भी शब्द का विभाजन है। इसी को गेय पक्ष और वाक पक्ष भी कहते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नाद ब्रह्म की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए कुछ ऊहापोह किया गया है। चैतन्यम सर्वभूतानां विवृतम जगदात्मना नादो ब्रह्म तदानंद मतीन्द्रियमुपास्महे नादोपासन यादेवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः भवन्त्युपासिता नूनम यस्मा देते तदात्मकाः। नाद ब्रह्म समस्त प्राणियों में चैतन्य और आनंदमय है। उसकी उपासना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की सम्मिलित उपासना हो जाती है। वे तीनों नाद ब्रह्म के साथ बधे हुए हैं। नकारम प्राण नामानम दकार मनलम विदुः ज्ञातः प्राणाभिसंयोगातेन नादो अभिधीयते। प्राण का नाम ना है और अग्नि को द कहते हैं। अग्नि और प्राण के संयोग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कहते हैं। संगीत रत्नाकर में नाद को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। ये श्रुतियां कान से अनुभव की जाने वाली विशिष्ट शक्तियां हैं। इनका प्रभाव मानवीय काया और चेतना पर होता है। इन 22 शब्द श्रुतियों के नाम हैं: तीव्रा, कुमद्विती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रप्तिका, रौही, क्रोधा, वडिनका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मदंती, रोहिणी, रंपा, उग्रा, क्षोभिणी। इन 22 ध्वनि शक्तियों को सप्त स्वरों के साथ संबद्ध किया गया है। यह विभाजन इस प्रकार है: खड्ज, सा, तीव्रा, कुमहवाती, मंदा, छंदोवती, ऋषभ, रे, दयावती, रंजनी, रप्तिका, गांधार, ग, रौही, क्रोधा, मध्यम, म, वडिनका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, पंचम, प, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, धैवत, ध, मदंती, रोहिणी, रंपा, निषाद, नि, उग्रा, क्षोभिणी। इन 22 शक्तियों के ध्वनि के द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक एवं चेतनात्मक प्रभाव ही समझना चाहिए। औषधियां जिस प्रकार मूल द्रव्यों के साथ रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रभाव के कारण विभिन्न रोगों पर अपना प्रभाव डालती हैं, इसी प्रकार इन 22 शक्तियों का उनके सम्मिश्रण का वस्तुओं तथा प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में इस रहस्यमय विज्ञान के ज्ञाता नाद ब्रह्म के उपासक कहलाते थे। वे विभिन्न गीत वाद्यों के भाव, मुद्राओं के और रसानुभूतियों के आधार पर अपने अंतराल में दबी हुई शक्तियों को जगाते थे और संपर्क में आने वाले श्रोताओं की व्यथा वेदनाएं हरते थे। जड़ चेतन प्रकृति को प्रभावित करके वे अवांछनीय परिस्थितियों को बदलकर अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में भी चमत्कारी सफलता प्राप्त करते थे। नाद योग का स्थान किसी भी उच्च कोटि की योग साधना से कम न था। इस प्रकार साथियों, आज के अध्याय को यहीं पर विराम देंगे। इस अध्याय को कल पूर्ण करेंगे। आज के सत्र को विराम दें। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को प्रणाम। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और कल यहीं से हम लोग फिर से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।